औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्काइव गैलरी का विज़िट करेंगे पीएफ म्यूज़ियम में, और यहाँ जो भी चीज़ें अंदर हैं उनको देखेंगे। अभी मैं गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। बाहर एक स्टैचू खड़ा हुआ है गार्ड का, और साथ ही खाने पीने की चीज़ें अंदर ले जाना मना है। तो चलें हम अंदर आते हैं। और इसके बाद अंदर आते ही हमने अपने राइट साइड पे स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट शील्ड्स रखी हुई हैं, जो कि पीएफ की अपनी शील्ड्स हैं, वो आपको नज़र आ रही हैं। कुछ कप्स हैं, और ये दो तीन स्टैचूज़ हैं जो कि प्रॉपर ड्रेसअप हुए हुए हैं। गैलरी में अंदर एंटर होने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो हम अभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप से, जिसमें बाकायदा कुछ जहाज़ों को हैंग भी किया हुआ है। अब हम पहुंच गए ऊपर कुछ और फर्दर स्टैचूज़ के पास। एक कोने से यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। ये वो बैजेस हैं जो यूनिफॉर्म के साथ फोर्सेस के लोग या पर्सनल्स लगाते हैं। यहाँ पे वो निशानात या जो है डिफरेंट मेडल्स जो उनको मिलते हैं वो सारे हैं। फिर अगेन कुछ एक पिक्चर्स कैप्चर की हुई हैं। अगेन कुछ बैजेस हैं जो पीएफ के ऑफिसर्स के बैजेस हैं। इससे आगे भी ये डिफरेंट बैजेस ही लगे हुए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्टैचूज़ ऑलरेडी लगे हुए हैं, और डिफरेंट ड्रेस कोड के साथ इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो डिफरेंट स्टैचूज़ हम यहाँ देख पा रहे हैं। अच्छा, स्टैचूज़ में को मैंने गौर करते हुए एक चीज़ नोट की कि स्टैचूज़ का ज़्यादातर स्टाइल फ़ॉरेन लोगों का सा है। इसमें वो फीलर मुझे नहीं आया जो हम लोगों के लोकल्स का है, या तो मेरी अपनी एक सोच है। आप लोग इस पे कमेंट कीजिएगा। इसके बनिस्बत एक मैंने स्टैचू नीचे देखा था, वो बिल्कुल एक रियलिस्टिक स्टैचू था, और वो मैच भी कर रहा था जैसे पीएफ पर्सनल्स होंगे बिल्कुल वैसा ही। ये ऐसा लग रहा है जैसे स्टैचूज़ अंग्रेज़ तरह के यहाँ पे रखे हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट स्टैचूज़ विद डिफरेंट ड्रेस कोड हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें मेडल्स भी लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये तीन चार बाकायदा केबन्स कह लें इसे, या एक गैलरीज कह लें, जो बनी हुई हैं। यहाँ भी आप देख रही हैं कि ख़वातीन की ड्रेस कोड है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक बाकायदा एक पर्सनल और कुछ फ़्लाइट ऑफिसर्स के हैं। इससे आगे आने के बाद यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये हैंडमेड पेंटिंग्स लग रही थी। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो ये एक डेस्क प्रॉपर रखा हुआ है जो कि एयर चीफ मार्शल के इस्तेमाल में रहा है। इस तख्ती पे सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये पेशावर हेड क्वार्टर में डिफरेंट एयर मार्शल्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास रहा है, और अब उसके बाद इसको यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा हुआ है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंट जो भी पीएफ के पर्सनल्स हैं जिनको किसी किस्म के तमगात या कोई भी एजाज़ात मिले होंगे, उनकी तस्वीरें बाकायदा यहाँ पे लगी हैं। मैं आहिस्ता नज़र इसको देख सकें। ये हिस्ट्री ऑफ पीएफ एक अच्छी खासी डिटेल्ड यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाई हुई है, और साथ साथ डिफरेंट पिक्चर्स भी हैं। बहुत ही डिटेल्ड चीज़ें रखी हुई हैं, और बहुत एक्सटेंसिव चीज़ें हैं यहाँ पे। ये कुछ शील्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी, जो शील्ड्स हैं बाकायदा रखी हुई हैं। इस म्यूज़ियम में अगर आप एक एक चीज़ गौर से देखना शुरू करें तो अच्छा खासा आपको टाइम चाहिए। ये शील्ड्स भी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे डिफरेंट बंदूकें और ये चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये कैप्चर की गई है, जैसे ये इंडो पाक वॉर के दौरान इंडियन गन है जिसको कैप्चर किया गया है। इसके बाद ये मेन पिलर्स पे कुछ और पिक्चर्स लगी हुई हैं जो कि मैंने भी आपको दिखाई थी। सीम्स लाइक अ हैंडमेड पेंटिंग। थोड़ा सा और आगे चलें तो मैं एक ओवरव्यू ऊपर से ले रहा हूँ। वो एक जहाज़ जो खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, उसमें कायद आज़म पहली दफ़ा पाकिस्तान आए थे और उनके इस्तेमाल में रहा था। बाकी ये जो दूसरे ये है, ये फ़ाइटर जेट्स हैं, और कुछ ऊपर हैंग हुए हुए हैं, आपको छोटे छोटे जहाज़ नज़र आ रहे हैं।
तो ये एक ओवरव्यू टॉप से गैलरी से नज़र आ रहा है। इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, कुछ बैजेस के साथ, कुछ डिस्क्रिप्शन है। मैं क्विकली इसको स्किम करूँगा। कुछ स्टैचूज़ भी नीचे कायद आज़म के थे, वो मैं आपको भी नीचे चल के दिखाऊँगा। ये लॉबी का एक कोना ख़त्म हो चुका है। अब मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी हैंडमेड पेंटिंग्स ही लग रही हैं, ये इनको कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कुछ और डिफरेंट फाइटर जेट्स की पिक्चर्स हैं। अब साथ साथ मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इन्होंने एक स्पेसिफ़िक तर्ज पे इनके को कैप्चर किया हुआ है कि ये एक कर्व की सूरत में बैकग्राउंड इमेज है, और जो बीच में मॉडल जहाज़ का आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में एक मॉडल है, और उसको बाकायदा रोप्स के साथ हैंग करके लटकाया हुआ है। ये जहाज़ का एक दूसरा साइड से ओवरव्यू है। पहले ये जहाज़ इवन अंदर से विज़िट करना भी दिया जाता था, लेकिन लोगों ने उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो अब ये बाकायदा इन्होंने बंद कर दिया है। लास्ट टाइम मैं आया था तो मेरा इत्तफ़ाक हुआ है इसमें अंदर भी जाने का, जहाँ से जो अंदर चंद सीटें थी उस पर भी आप जाके बैठ सकते थे, या एटलीस्ट देख सकते थे उसको अंदर से जहाज़ को, लेकिन अब वो बंद है। अब हम अगेन इस लॉबी के दूसरे कोने की तरफ आ गए। ये मरियम शहीद की एक पोर्ट्रेट पिक्चर है जो यहाँ पे लगी हुई है, और डिफरेंट उनकी पिक्स यहाँ कैप्चर हुई हुई हैं, और कुछ डिटेल उनके बारे में लिखी हुई है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फ़्लाइट ऑफिसर मरियम मुख्तार शहीद, तमग़ा बिसालत इनको नवाजा गया है। तो ये इनकी एक कुछ बायोग्राफ़ी लिखी हुई है, और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो इनके ज़ेर इस्तेमाल रही हैं, इनका जो यूनिफॉर्म है वो यहाँ पे है। इसके बाद नीचे कुछ दूसरे यूनिफॉर्म है, उसको भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो इनके ज़ेर इस्तेमाल रही है। और नीचे कुछ और स्टफ़ टॉयस तरह की चीज़ें थी। इसके बाद ये डिफरेंट और पर्सनल्स की तस्वीरें, मैं एक एक का वैसी बात है नाम कैप्चर करूँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ स्किम करते हुए। अंदर मैंने एक कोने से आगाज़ किया है, तो आप यहाँ नोट कर पा रहे हैं डिफरेंट पिक्चर्स के साथ डिफरेंट मेडल्स रखे हुए हैं, और ये नीचे कुछ और भी पिक्चर्स हैं। ये अगेन कुछ डिफरेंट पिक्चर्स हैं। इसको अगर हम देखें तो शोहदा कोहाट आई थिंक ये मुझे लग रहा है, और उसकी पिक्चर्स ऊपर से उसके ऊपर एक टाइटल लगा हुआ है। थोड़ा हम और आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफ़िकली पायलट ऑफिसर राशिद महनाज की पिक्चर है। निशान हैदर, आप लोगों के इल्म में ही होगा कि उनको निशान हैदर से नवाजा गया था। इसके अलावा और भी कुछ पर्सनल्स हैं, उनकी पिक्चर्स हैं। ये एक ड्रेस है, आई थिंक पायलट्स के लिए है। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है जो एम आलम के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। लैपटॉप है, उनकी बुक्स हैं, आई थिंक मोबाइल फ़ोन और डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। एम आलम के बारे में यकीनन आप लोगों को इल्म होगा। कि आगे हम आते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफ़िक यूनिफॉर्म्स को प्रॉपर तय करके रखा हुआ है, और जो फाइटर जेट के प्रॉपर मास्क कह लें या हेलमेट कह लें उसे, वो रखे हुए हैं। कुछ कैप्स भी हैं, और इसके साथ यहाँ डिफरेंट शील्ड्स हैं। शील्ड्स के साथ कुछ बैजेस हैं। एक अदद राइफ़ल रखी हुई है, और उसके साथ ये मैं एक ऊपर से मैंने एक व्यू कैप्चर किया है, जो अब मैं दूसरी साइड पे चूँकि लॉबी के हूँ तो मैं इस व्यू को कैप्चर कर रहा हूँ, और आप देख पा रहे हैं कि कुछ हैंगिंग प्लेन्स यहाँ पे हैं। अच्छा, ये कोने में अगर आप नोट करेंगे तो डिफरेंट बैजेस अगेन रखे हुए हैं। कुछ शील्ड्स हैं, मैं इसको पढ़ के थोड़ा सा और आपके लिए क्लियर करता हूँ। द फादर ऑफ पीएफ, फर्स्ट पाकिस्तानी सीएनसी, सो एयर मार्शल असगर ख़ान। ठीक है, एयर मार्शल असगर ख़ान से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। इसके साथ साथ अब कुछ स्टैचूज़ रखे हुए हैं, कुछ शील्ड्स हैं, और ये भी अगेन डिफरेंट शील्ड्स हैं। ये मैं चूँकि नीचे उतर आया हूँ तो मैं आपको शील्ड्स दिखाता हूँ। जिस प्रॉपर स्टैचू का मैं जिक्र कर रहा था, इट लुक्स वेरी रियलिस्टिक, और ये जो हमारे
लोकल हैं जो नेटिव लोग, उन लोगों की काफ़ी शाबात दे रहा था। तो ऑल स्टैचूज समवट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ के वो बाहर के कोई स्टैचूज़ हों। तो ये एक मेरा व्यू है। बाकी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको सेटअप किया हुआ है। कुछ पिक्चर्स यहाँ पे हैं। अगेन मैं इस स्टैचू के पास हूँ जो कि काफ़ी रियलिस्टिक है, और ये डिफरेंट, इसे आप कह लें मोनोग्राम कह लें, या एक्चुअल जो बैजेस होते हैं जो मेन डिस्प्ले पे लगे होते हैं वो हैं। एक और स्टैचू है जो कि डिफरेंट यूनिफॉर्म के साथ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ इसके साथ साथ बड़े बड़े मॉडल्स लगे हुए हैं फ़ाइटर जेट्स के। तो ये एक फ़ाइटर जेट का आप मॉडल देख रहे हैं जो कि हैंग हुआ हुआ है, और नीचे एक छोटा डिस्प्ले में मॉडल लगा हुआ है। सेम गोज़ हेयर, यहाँ पे भी एक फ़ाइटर जेट का मॉडल लगा हुआ है। हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी एक अंदर गैलरी थी, मैं गैलरी के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे बाकायदा ना सिर्फ पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो एक हेलमेट ये ऑफिसर्स पहनते हैं वो रखा हुआ है। ये स्पेसिफिक एक डेस्क है जो कि किसी के इस्तेमाल में रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ उसको कैप्चर कर सकूँ, बट आई कुडेंट। सो उसके अलावा ये शेरदिल के नाम से पीछे कुछ चीज़ें थी, और यहाँ पे डिफरेंट मोनोग्राम्स बने हुए हैं जो रखे हुए हैं। कुछ पिक्चर्स हैं। ये मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे डिफरेंट मॉडल्स नज़र आ रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर मैंने अभी देखा जिसका मॉडल था। इसके अलावा ये एक फ़ाइटर जेट यहाँ पे अब दोबारा नज़र आ रहा है। आगे अगेन अगर आप देखेंगे तो ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज, जो कि एक मेन जहाज़ रिफ्यूल करता है, वो लगा हुआ है। इसके अलावा एक और डिफरेंट जहाज़ नज़र आ रहा है। ये एक फ़ाइटर जेट नज़र आ रहा है। आ गया हूँ मेन जो कायद आज़म का स्टैचू है उसके पास, और ये जहाज़ यहाँ बाकायदा। अच्छा, पहले यहाँ पे दूसरा स्टैचू रखा था जो कि दूसरी साइड पे रखा हुआ है जहाज़ के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये तो स्टैचू ऐसा है जिसमें बाकायदा कोई तकरीर पढ़ रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन दूसरी तरफ वो बाकायदा जो खड़े हैं, ये जो अगर आपके सामने नज़र आ रहा है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ खड़े हैं। ये मैंने साइड से भी कैप्चर कर लिया इसको। पहले ये एक्सेसिबल थे और आप इनके साथ बाकायदा पिक्चर्स भी खिंचवा सकते थे, लेकिन अब इन्होंने बैरियर लगा दिए। ये मैं लॉबी के साथ अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे जेट जो बाकायदा जहाज़ हैं उनके इंजन्स रखे हुए हैं, एग्जॉस्ट हैं, काफ़ी बड़े बड़े और हैवी इंजन्स लग रहे हैं। उसको मैं आगे आपको और कैप्चर करके दिखाता हूँ। कम से कम ये 8-10 इंजन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कुछ ये इंजन्स हैं, और इस साइड पे मैं कैप्चर करता हूँ तो ये थोड़े से आपको डिफरेंट लगेंगे बाकायदा, और अच्छे हैवी और एक्सटेंसिव, जो वेट के हिसाब से टनों में या मनों में एटलीस्ट होंगे। थोड़ा सा मैं अंदर आया हूँ। यहाँ पे डिफरेंट तरह की कोई मशीन रखी हुई हैं। इन मशीन्स का एक्चुअल पर्पस तो मुझे आइडिया नहीं है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन ये ज़ेर इस्तेमाल यकीनन पीएफ के रहने वाली मशीन्स होंगी। मे बी इंजन्स या पार्ट्स के हवाले से कोई एक्टिविटी करने के लिए मशीन्स होंगी। काफ़ी पुरानी लग रही हैं लेकिन डिस्प्ले पे लगी हुई हैं। ये भी कोई एक डिफरेंट तरह का सिस्टम है। अब मैं अगेन बाहर आ गया हूँ, जहाज़ पे एक नज़र मारते हुए दूसरी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मॉडल रखा हुआ है। बाकायदा इन्होंने एक स्टैचू बना के रखा हुआ है पायलट का, कि पायलट जब तैयार होकर कॉकपिट में बैठेंगे तो वो कैसे लगते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप नोट करेंगे कि छोटे छोटे मॉडल हैं। पूरा एक आसमान का नज़ारा सा बनाया है और डिफरेंट मॉडल्स को हैंग किया हुआ है। तो ये हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं इसको कैप्चर करते हुए। और ये एक और फाइटर पायलट को यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। पीएफ का जिक्र हो और ऑपरेशन स्विफ्ट की बात ना हो, कैसा मुमकिन है ये। ऑपरेशन स्विफ्ट के हवाले से आपको यकीनन पता होगा कि इंडिया की तरफ से रिसेंटली एयर स्ट्राइक की गई थी, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने उनके जहाज़ को मार गिराया था। ये उस जहाज़ की बाक़ियात हैं जिसमें अभिनंदन द टीस फैंटास्टिक ने बाकायदा
यहाँ पे इंट्रूजन करने की कोशिश की थी और उनके जहाज़ को ना सिर्फ मार गिराया गया था बल्कि उसके रैकेज को आप ये देख रहे हैं, ये उनके इंडिया का बाकायदा इस पर फ्लैग प्रिंट हुआ हुआ है और ये रैकेज इसका यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ रैकेज आगे की तरफ भी था और इसको इन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन स्विफ्ट। इसका इफ्तिताह आई थिंक एयर चीफ मार्शल ने किया है। एक ये अंदर लॉबी है, आई थिंक इसको बंद किया हुआ है। तो साथ साथ मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ, इस पे बाकायदा लिखा हुआ है इस फाइटर पायलट के हाँ ये देखिए, रैकेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स मिग 21 बाइसन, और ये कमांडर अभिनंदन का भी नाम बाकायदा यहाँ लिखा हुआ था। अब मैं जहाज़ इसको जो आपको दिखा रहा था इनके थोड़े क्लोज़अप ले लेता हूँ। ये एक फ़ाइटर जहाज़ है। इसके अलावा ये एक जेट टाइप का जहाज़ है। इसके साथ साथ आप नोट कर रहे हैं कि कुछ मशीन गन्स भी इन्होंने रखी हुई हैं और जो मिज़ाइल्स हैं वो भी रखे हैं। ना सिर्फ जहाज़ खड़ा है, इसके साथ बाकायदा इसका जो हेलमेट है पायलट का वो रखा हुआ है। और मैं अभी आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ कि ये इसके साथ मशीन गन जो यकीनन अटैच होती होगी और इससे पीछे कोई मिज़ाइल या लॉन्चर जो इससे फायर किया जाता होगा। तो अब वापसी का वक्त हो रहा है और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।